हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन बताऊंगा पैराजंबल का। और ये पैराजंबल मैंने लिया है IBPS PO प्री एग्ज़ाम से, जो कंडक्ट हुआ था 22 अक्टूबर 2016 को। तो ये रियल पैराजंबल है और इस पैराजंबल को आप पूरा देखेंगे, इसका सॉल्यूशन, तो आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा अपने एग्ज़ाम के लिए। जो भी आपका नेक्स्ट फोर्थ में एग्ज़ाम है, IBPS क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम है, IBPS PO का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम्स में और इवन SSC में भी ये पैराजंबल जो होता है सेंटेंस अरेंजमेंट, ये इंग्लिश सेक्शन में डेफिनेटली आता है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश सेक्शन का ये। तो इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखें, इसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, पैराजंबल की जो बेसिक ट्रिक्स हैं, जो बेसिक गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो सारी बताऊंगा। तो इसलिए आप इसको एंड तक देखें। और ये रियल पैराजंबल है, IBPS PO प्री एग्ज़ाम में ये आ चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं। ये मॉक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है और ये मॉक टेस्ट सीरीज का एकमात्र पर्पज है हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना, क्योंकि केवल लर्निंग से काम नहीं चलता। आप चाहे कितने भी सारे लर्निंग वीडियोस देख लें, कितने भी प्रैक्टिस सेट लगा लें, एक असेसमेंट करना जरूरी है और वो असेसमेंट भी होना चाहिए आपका एग्जाम लाइक कंडीशन में। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज हमने जो डिजाइन की है, इसके थ्रू आप एग्जाम लाइक कंडीशन में अपना असेसमेंट कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन किए आपने, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कितने अनअटेम्प्टेड आपने छोड़ दिए, ये सारा असेसमेंट आप कर सकते हैं। और इसमें जो जो कंटेंट है, जो वैल्यू कंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा है इसमें। दूसरे मॉक टेस्ट सीरीज में नॉर्मली 10 या 12 टेस्ट होते हैं मॉक टेस्ट में, 90+ मॉक टेस्ट हैं इसमें। और दूसरी फैकल्टी मेंबर्स ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है, इसमें पूरी टेक्निकल टीम हमारी इन्वॉल्व है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है इसकी प्राइस। ये प्राइस बहुत ही कम है, ना के बराबर इसकी प्राइस है। हमने इसलिए इसकी प्राइस इसलिए कम रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको ले सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें और अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकें। और इसको लेते हैं आप और आप प्रैक्टिस करते हैं सिंसियरिटी के साथ, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा किसी भी एग्ज़ाम में, ना केवल प्री में बल्कि मेंस एग्ज़ाम में। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है, 1 साल के लिए वैलिड है। और इसको आप लेना चाहते हैं तो test.englishaadvantage.in, स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज़ मत करिए, ये सही सही स्पेलिंग लिखिए, test.englishaadvantage.in। ये गूगल पर आप टाइप करेंगे तो आप साइट पर पहुंच जाएंगे, वहां से आप साइन अप करें और रजिस्टर करें। वहां से आप, वहां पर बाय नाउ का एक ऑप्शन है, वहां से आप पेमेंट करके इसको ले सकते हैं। सभी पेमेंट ऑप्शंस हैं, नेट बैंकिंग के और जितने भी अवेलेबल ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस हैं वो सारे हैं वहाँ पर, उसके थ्रू आप ले सकते हैं। और आपको ज़रूर ये लेना चाहिए, यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में अपना, तो ज़रूर आप लें इसको। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादातर ले चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी तक आपने इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को परचेज नहीं किया है। आप यदि नए आए हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर, तो ज़रूर इसको लें और ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है आपका रियल टेस्ट, ये है आपका पैराजंबल जो कि IBPS PO प्री में आया है 22 तारीख को। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ ट्रिक्स बताता हूं, पैराजंबल की कुछ बेसिक ट्रिक्स क्या होती हैं जो आपको अप्लाई करनी है। देखिए, एक तो ट्रिक है इसमें कि सबसे पहले कोई भी नाउन आएगा, उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए उसके बाद फिर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, जैसे पहले राम आएगा, उसके बाद ही आएगा, सीता आएगा, उसके बाद शी आएगा, या कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, सिटी है, पहले दिल्ली आएगा, उसके बाद इट आएगा। तो पहले हमेशा नाउन आएगा, उसके बाद प्रोनाउन आएगा। यदि किसी सेंटेंस में यदि कोई सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही, शी, इट, दे, इन सभी से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सेंटेंस उस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। नॉर्मली जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है वो आपका नाउन से स्टार्ट होता है। यदि किसी भी पैराग्राफ में आपका किसी भी सेंटेंस में फुल फॉर्म है, तो पहले फुल फॉर्म आएंगे, उसके बाद आपका शॉर्ट फॉर्म आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल IT को ले लें, तो IT से पहले इनकम टैक्स आएगा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा, उसके बाद उसको रिप्लेस करने के लिए IT आएगा। ठीक है, तो ये दो बेसिक ट्रिक है। तीसरी ट्रिक है मैंडेटरी पेयर की। जैसे किसी सेंटेंस में, जैसे सपोज ये एक सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस का कोई भी वर्ड यदि दूसरे सेंटेंस में आ रहा है, तो वो आपका वो वाला सेंटेंस इस सेंटेंस के साथ मैंडेटरी पेयर बना सकता है। ये एक बेसिक ट्रिक है। इसका कोई सा भी वर्ड, सपोज नंबर प्लेट जैसे इसमें आ रहा है और दूसरे सेंटेंस में भी नंबर प्लेट आ रहा है, तो डेफिनेटली वो सेंटेंस इस सेंटेंस को फॉलो करते हुए इसका मैंडेटरी पेयर बना सकता है। तो
तो ये मैंडेटरी पेयर का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है इसमें, इसको आप अप्लाई करें और इससे आप जल्दी से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 3 ट्रिक मैंने आपको बताई हैं, इन तीनों ट्रिक के बेस पर आप आराम से किसी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर पाएंगे। और एक ट्रिक और मैं बता रहा हूं, जैसे ये जो वर्ड है कनेक्टर्स, जैसे हाउ एवर हुआ या इन 2011 हुआ या एज ए रिजल्ट हुआ, इनसे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। नॉर्मली कनेक्टर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। अब जैसे ये फ्रेज है इन 2011, ठीक है, तो यहां पर हम किसी चीज को एलेबोरेट कर रहे हैं। ये सेंटेंस किसी सेंटेंस का एक्सटेंशन है, तो इसलिए यहां पर लिखा है कि इन 2011। और जैसे ये दिया है एज ए रिजल्ट, तो यहां से भी नॉर्मली सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट से पहले क्या आएगा, एक्शन आएगा। तो वो एक्शन वाला जो सेंटेंस होगा वो इससे पहले आएगा। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम यह है कि आपको इसका ओपनिंग सेंटेंस यानी फर्स्ट सेंटेंस निकालना है। और यदि आपने ये काम कर लिया, फर्स्ट सेंटेंस को आपने करेक्टली निकाल लिया, तो बाकी सारे सेंटेंसेस को आप लॉजिकली आप रिलेट कर सकते हैं, मैंडेटरी पेयर बनाकर उसको आप रिलेट कर सकते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस आप कैसे निकालेंगे? फर्स्ट सेंटेंस निकालने का तरीका है कि आप जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो बाकी के जो सेंटेंस है, जो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, उनको आपको पहले एलिमिनेट करना है कि ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और जब आप बाकी के सेंटेंस निकाल लेंगे कि ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता, तो जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, ओपनिंग सेंटेंस, वो अपने आप निकल के सामने आ जाएगा और उसके बाद आपका जो काम होगा वो काफ़ी आसान हो जाएगा। अब देखिए मैं फर्स्ट सेंटेंस आपको निकाल के बताता हूं कि किस तरीके से निकालेंगे। देखिए इसमें इट दिया हुआ है, तो इट क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। इस इट को ये जो इट है, जिस नाउन को रिप्लेस कर रहा है, वो नाउन पहले आना चाहिए। तो इस इट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। इसके अलावा इसमें एक लॉजिक और है, इसमें ऑल्सो वर्ड आया है, ठीक है। तो ऑल्सो का मतलब क्या है कि ये सेंटेंस किसी सेंटेंस का एक्सटेंशन है। ऑल्सो का सिंपल सा मतलब ये है, जैसे यदि मैं बोलूं कि आई लाइक इंग्लिश और उसके बाद मैं बोलूंगा आई ऑल्सो लाइक मैथ्स, ठीक है। तो ऑल्सो वाला जो सेंटेंस है वो बाद में मैंने बोला है। पहले मैंने बोला है आई लाइक इंग्लिश, उसके बाद मैंने बोला है आई ऑल्सो लाइक मैथ्स, ठीक है। तो ऑल्सो वाला सेंटेंस मैंने बाद में बोला है, इसलिए ऑल्सो वाला ये सेंटेंस है, ये किसी प्रीवियस सेंटेंस का एक्सटेंशन है। ये ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप यहां पर आ जाइए, इसमें बीजिंग दिया हुआ है। बीजिंग क्या है? एक सिटी का नाम है, चाइना की सिटी है, तो इसलिए ये एक नाउन है। तो यहां से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्योंकि इसमें एक नाउन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ये फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है आपका। अब बाकी के सेंटेंस देख लेते हैं। हाउ एवर, ये एक कनेक्टर है, तो यहां से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर एक वर्ड आया है फर्दर, और फर्दर का मतलब होता है ऑल्सो या इन एडिशन टू। तो फर्दर से भी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑल्सो के इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये किसी सेंटेंस का एक्सटेंशन है। इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में भी प्रोनाउन दिया हुआ है, इट दिया हुआ है और इन 2011 भी दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस भी फर्स्ट नहीं हो सकता। और इस सेंटेंस को देखिए एज ए रिजल्ट, यहां पर ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज दिया है और रिजल्ट के बारे में इसमें बता रहे हैं, तो रिजल्ट से पहले जो एक्शन आएगा उसके बारे में पहले मेंशन होना चाहिए, तो इसलिए ये सेंटेंस भी फर्स्ट नहीं हो सकता। तो कौन सा सेंटेंस निकल के आ गया? बी सेंटेंस अपने पास निकल के आ गया कि बी सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो बी को मैं यहां पर लिख लेता हूं क्योंकि इसके बेस पर आपको आंसर देने हैं। तो बी मैंने यहां पर लिख लिया। बीजिंग एनुअल बिल फॉर ट्रैफिक कंजेशन अमाउंट टू 70 बिलियन युआन, $11.3 बिलियन, अ रीसेंट स्टडी हैज सेड। मतलब चीन में एक रीसेंट स्टडी हुई है जिसमें यह बताया गया है कि बीजिंग जो सिटी है वहां पर ट्रैफिक कंजेशन की वजह से जो नुकसान हो रहा है देश की जो जीडीपी कम हो रही है वो 70 बिलियन युआन है, यानी $11.3 बिलियन है। क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन जब होता है तो प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली कम हो जाती है, लेट लोग पहुंचते हैं। ट्रैफिक कंजेशन में फिर पेट्रोल का कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, पेट्रोल और डीजल का कंजप्शन भी ज़्यादा होता है क्योंकि गाड़ियाँ रुकी हुई रहती हैं उस समय। तो उसकी जो कॉस्ट जो देश को पड़ रही है वो पड़ रही है 70 बिलियन युआन, यानी $11.3 बिलियन। ये इतना भार पड़ रहा है देश के ऊपर, किसकी वजह से? ट्रैफिक कंजेशन की वजह से। तो इसमें ट्रैफिक कंजेशन की बात हो रही है, तो बी आपका जो होगा फर्स्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा?
अब इसके बाद आपको इस सेंटेंस को फॉलो करने वाला एक सेंटेंस चाहिए, ठीक है। तो आपको एक मैंडेटरी पेयर बनाना है। आप मैंडेटरी पेयर कैसे बनाएंगे? इस सेंटेंस का कोई भी वर्ड यदि नेक्स्ट सेंटेंस में आ रहा है तो वो सेंटेंस इस सेंटेंस के साथ मैंडेटरी पेयर बन जाएगा। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या लिखा है? स्टडी, ठीक है। और इस वाले सेंटेंस में भी क्या लिखा है? स्टडी। द स्टडी फर्दर स्टेट्स, मतलब यहां पर हम बेसिक स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं कि स्टडी की बेसिक गाइडलाइन क्या है, क्या निकल के आया है कंक्लूजन, और यहां पर उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। द स्टडी फर्दर स्टेट्स, मतलब स्टडी ये भी बताती है और इसके अलावा ये भी बताती है। और स्टडी क्या बताती है ये हम पढ़ लेते हैं यहां पर। द स्टडी फर्दर स्टेट्स दैट 80% ऑफ द टोटल लॉस रिलेट टू टाइम वेस्टेड वेटिंग, ठीक है। जो टोटल लॉस होता है ट्रैफिक कंजेशन की वजह से, उसका जो 80% पार्ट है वो टाइम को जब हम वेट करते रहते हैं, गाड़ियां रुकी हुई रहती हैं, वेट करते रहते हैं, उसकी वजह से होता है। 10% टू गैस 10% गैस की वजह से होता है, डीजल और पेट्रोल, और 10% जो होता है वो एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से होता है। मतलब इसमें सारे पार्ट्स दिए हुए हैं कि 70 बिलियन युआन का 80% कैसे होता है, 10% कैसे होता है और 10% कैसे होता है, ये इसमें दिया हुआ है। तो आपका बी के बाद जो डी है वो आपका मैंडेटरी पेयर बन गया, ठीक है, क्योंकि इसमें भी स्टडी दिया है और इसमें भी स्टडी दिया है। तो बी और डी ये आपके मैंडेटरी पेयर बन गए। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखिए क्या सेंटेंस आप रख सकते हैं। इसके बाद आप ये वाला सेंटेंस रख सकते हैं, एज ए रिजल्ट। अब हम इसका रिजल्ट बता रहे हैं कि जब गवर्नमेंट ने देखा कि इतना नुकसान कंट्री को हो रहा है तो उसके फलस्वरूप ओइंग टू दीज लॉसेस द सिटी स्टार्टेड टैकलिंग द प्रॉब्लम ईयर्स अगो। अब देखिए यहां पर, देखिए जैसे मैंने बताया है कि पहले नाउन आएगा उसके बाद प्रोनाउन आएगा, लेकिन नाउन ही नाउन यदि दो बार आ रहा है, ठीक है, तो नाउन में पहले प्रॉपर नाउन आएगा उसके बाद कॉमन नाउन आएगा, ये भी एक रूल है। तो पहले आया है बीजिंग और उसके बाद आया है सिटी। बीजिंग जो है वो प्रॉपर नाउन है और सिटी जो है वो कॉमन नाउन है। तो वो भी एक लॉजिक बन रहा है यहां पर कि पहले प्रॉपर नाउन फिर कॉमन नाउन, ठीक है। और यहां पर हम बोल रहे हैं कि एज ए रिजल्ट ओइंग टू दीज लॉसेस, इन लॉसेस की वजह से द सिटी, देखिए द सिटी का मतलब है बीजिंग, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिटी है इसलिए हम बोल रहे हैं द सिटी स्टार्टेड टैकलिंग द प्रॉब्लम ईयर्स अगो। और एज ए रिजल्ट मतलब सिटी ने इस प्रॉब्लम को टैकल करना 1 साल पहले शुरू कर दिया। तो यहां पर आ जाएगा आपका बी, डी के बाद आ जाएगा आपका एफ, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ओइंग टू दीज लॉसेस द सिटी स्टार्टेड टैकलिंग द प्रॉब्लम ईयर्स अगो। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद यहां पर हम पहले प्रॉपर नाउन बोला फिर कॉमन नाउन बोला, अब हम क्या बोलेंगे? अब उसके बाद प्रोनाउन आएगा। तो प्रोनाउन के बाद, प्रोनाउन देखिए इसमें है इस वाले सेंटेंस में, ठीक है, और एक प्रोनाउन यहां पर भी है इट, मतलब ए में और ई में दोनों में ही प्रोनाउन है। तो आप किस सेंटेंस को पहले रखेंगे? देखिए इस सेंटेंस को आप पहले रखेंगे। क्यों? ई वाले सेंटेंस को आप पहले रखेंगे। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ए सेंटेंस में ऑल्सो वर्ड का यूज हुआ है, तो ऑल्सो हमेशा बाद में आता है। पहले बेसिक सेंटेंस आएगा, ऑल्सो वाला जो सेंटेंस है वो बाद में आएगा, क्योंकि वो सेंटेंस बेसिक सेंटेंस का एक्सटेंशन होता है। तो सिटी ने क्या किया? इन 2011 इट इंट्रोड्यूस्ड अ लॉटरी सिस्टम टू रेन इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स पीपल बाय। सिटी ने एक लॉटरी सिस्टम शुरू कर दिया ताकि रेन इन का मतलब है कि उस पर वो लगाम लगा सके, नंबर ऑफ व्हीकल जो लोग खरीद रहे हैं उसकी वजह से जो कंजेशन हो रहा है उस पर गवर्नमेंट लगाम लगा सके, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले जाएगा ई, मतलब गवर्नमेंट ने ये वाली चीज को अप्लाई किया, और उसके बाद मतलब 2011 के बाद फिर इस चीज को अप्लाई किया, क्योंकि यहां पर ऑल्सो लिखा हुआ है। तो यहां पर आपका आ जाएगा ए, ठीक है। 2011 में पहले किया, फिर 2012 के बाद क्या किया? इट ऑल्सो लॉन्च अ पॉलिसी टू बैन प्राइवेट कार्स 1 वर्क डे वीक बेस्ड ऑन द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। जैसा कि ऑड इवन का जो अप्लाई किया था दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने, आपने सुना होगा, वो फॉर्मूला चाइना ने फिर अप्लाई किया। पहले 2011 में लॉटरी सिस्टम अप्लाई किया और उसके बाद यहां पर ये ऑड इवन फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद आप ये सी वाला सेंटेंस बोल सकते हैं कि हाउ एवर सच मेजर्स हैव डन लिटिल टू रिड्यूसिंग कंजेशन, मतलब गवर्नमेंट ने ये मेजर्स अप्लाई किए हैं
लेकिन इन मेजर्स से कंजेशन को रिड्यूस करने में ज़्यादा फायदा नहीं मिला है। तो सी आप एंड में लगा दीजिए। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया VDFEAC। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है किसी भी पैरा जंबल को, और ये IBPS PO प्री का है। इसी तरीके का पैरा जंबल आपका IBPS क्लर्क मेंस में आ सकता है, RRB एग्जाम में आ सकता है, RBI एग्जाम में आ सकता है, SSC में भी आते हैं इस तरह के पैरा जंबल। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सभी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले नाउन फिर प्रोनाउन आएगा। नाउन यदि 2 बार आ रही है तो पहले प्रॉपर नाउन आएगा, फिर कॉमन नाउन आएगा। ठीक है, इंट्रोडक्टरी जो फ्रेजेस हैं उनसे सेंटेंस नॉर्मली स्टार्ट नहीं होता, कनेक्टर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, ये आप ध्यान रखिए। ऑल्सो वर्ड हमेशा बाद में आता है, ऑल्सो पहले नहीं आता। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं, ट्रिक्स हैं, इनको आपको अप्लाई करना है और इनके बेस पर आप किसी भी पैरा जंबल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। BDFEAC ये है क्वेश्चंस। यदि आपने सही किया है तो आपके ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे किसी भी बैंकिंग एग्जाम में। जैसे लास्ट सेंटेंस पूछ रहे हैं कि आपका लास्ट सेंटेंस कौन सा है, तो लास्ट सेंटेंस होगा आपका सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में सी ऑप्शन दिया हुआ है। फोर्थ सेंटेंस कौन सा है? फोर्थ सेंटेंस है आपका ई। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा वो होगा 2, क्योंकि 2 में ई दिया हुआ है। थर्ड सेंटेंस कौन सा है? थर्ड सेंटेंस है आपका एफ। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा आपका फोर्थ। सेकंड सेंटेंस कौन सा है? सेकंड सेंटेंस है आपका डी। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर होगा। और फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है? फर्स्ट सेंटेंस है आपका बी, तो सेकंड आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये था IBPS PO प्री का रियल पैरा जंबल, और ये वीडियो हिंदी में मैंने अपलोड किया है। इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं डेफिनेटली अपलोड करूंगा, इंग्लिश वर्जन भी आप देख पाएंगे, और इसलिए आप इसको इस चैनल पर ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, यूजफुल यदि आपको लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल पर हम सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट ही डालते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले, और यही हमारा एकमात्र पर्पज़ है। हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की है, बहुत ही कम प्राइस में लॉन्च की है, और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने ऑलरेडी ले लिया है, प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। लेकिन यदि आपने नहीं लिया है तो ज़रूर इसको ले लें और प्रैक्टिस करें, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.